परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये मेरे और बॉलीवुड के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आज हम इस सीरीज के माध्यम से इसी चीज के ऊपर वार्तालाप और चर्चा करेंगे, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर साउथ हो। तो तेरे क्या हिसाब से क्या मोरालिटी पे मूवी बननी चाहिए, क्या मॉरल ही करेक्ट होनी चाहिए तभी मूवी बननी चाहिए? जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी हमारी देश दुनिया आने वाले पीढ़ी के ऊपर ये जो होता है ना संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। मैं तो यही मानता हूँ। मतलब कहना क्या चाहता है तू? मोटी मोटा बात बता, क्या कहना चाह रहा तू? बात यह है कि जो हमारा मूवी समाज है ये हमारे आने वाली पीढ़ी या फिर आने वाले बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है, जैसे हमारे जैसे के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। क्या पेरेंटिंग से ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है मूवी तेरे? कह सकते हो, कह सकते हो। हाँ। मतलब कह रहा है कि अगर माँ बाप आपके गए गुजरे हैं लेकिन मूवी अच्छी आ रही है, हाँ, तो आप अच्छे व्यक्ति बनोगे। कह सकते हो। कैसे गलीच सोचा भाई, मतलब नहीं, हाँ कह सकते हो। तू कह रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे क्यों क्यों भाई? जैसे आजकल न्यूज में आया होगा, देखा होगा आप लोगों ने भी। कौन सा न्यूज? कोई सभी इंडियन न्यूज हाँ। जो दिखाते हैं कि किसी बच्चे ने अपने सम का मर्डर कर दिया, ये कर दिया, इन केस ऑफ रिवेंज लाइक दैट। तो मूवीज इफेक्ट डालती हैं और बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती और धुरंधर की वजह से ऐसा चीज हो रही है। नहीं तो मैं ओवरऑल सब मूवीज की बात कर रहा हूँ, एक मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, समझे? आप कह रहे हो मूवीज में रिवेंज का एक मोटिव होना ये प्रभाव डालता है इंसानी समाज को, ये हिंदुस्तानी के समाज को, कि वो खून के प्रति और ज्यादा आकर्षित होते हैं, रिवेंज को रोमांटिसाइज करते हैं। सही बात। इसी जगह आपको जैसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखानी चाहिए, जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाली। नहीं, रामायण महाभारत, ये सब चीजें जो आपको अपनी संस्कृति के बारे में बताएं और आपको उनके सब चीजों के बारे में बताएं। जैसे आपने चाइना में देखा होगा कि चाइना में अपने कल्चर के ऊपर, अपने उन चीजों के ऊपर बताते हैं, ना कि ये कि लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये सब चीजें हमको और हमारे दिमाग के ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं। क्या महाभारत में लड़ाई नहीं है? महाभारत में लड़ाई है, लेकिन वो सच्चाई और अच्छाई के ऊपर लड़ाई है। जैसे कैसे कैसे जब दुर्योधन स्वर्ग जा सकते हैं तो सच्चाई अच्छाई की कैसे लड़ाई हुई? जब पांडव में से सिर्फ एक व्यक्ति स्वर्ग गया और पूरे के पूरे कौरव समाज गए। जयदीप बलावत जैसी बात मत कर, लेकिन जयदीप बलावत की बात भी नहीं है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि क्या चीजें हमारे पर मानसिक रूप से क्या प्रभाव डाल सकती हैं और क्या नहीं डाल सकती। डोंट यू थिंक महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ अ रिवेंज ओनली? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ शकुनी का रिवेंज है वो। नहीं, मैं ये मानता हूँ शकुनी और कृष्ण जी की ऊपर लड़ाई थी। हाँ, तो शकुनी के ऊपर तो शकुनी जीत गया ना? शकुनी जीता भी और हारा भी। हारा गया? हारा नहीं, जीता। सही बात। तो कौरव समाज का विनाश करना चाहता था। ये बात सही गई और जीत गया वो। हाँ, लेकिन आप यही तो मोटिव नहीं समझ रहे। हाँ, तो कोई एक बंदा किसी के ऊपर बुरा करता है, हाँ, ठीक है, हाँ, और उसके बाद उसे दिखाया जाता है हीरो की तरह। हाँ, या फिर कोई बंदा बाहर जाके ऐसा करता है कि उसने किसी के ऊपर गाली दे दी या फिर किसी के ऊपर, किसी हिंदू समाज के ऊपर, किसी भी समाज के ऊपर बुरा भला बोल दिया। हाँ, लेकिन वो मूवी के अंदर आके वही समाज के ऊपर और वही रोल प्ले कर देता है। जैसे एक मूवी थी विक्रम करके, उसके एक्टर क्या नाम है उनका? विक्रम नहीं, उनके जिन्होंने एक्टर कर रहे क्या नाम था उनका? ये जो बूढ़े से लोग, हाँ, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और वो हिंदू समाज के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं, हिंदू समाज के ऊपर ये बोलते हैं, लेकिन वो बाहर जाके क्या कहते हैं कि हिंदू समाज अगर इंसान पढ़ेगा और तो हिंदू समाज का वो होगा। भाई हमारी तो स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि मूवी कैसी बननी चाहिए, आप तो आर्ट वर्सेस आर्टिस्ट कर गए। आर्ट वर्सेस आर्टिस्ट नहीं बात कि आर्ट, जैसे आपने देखा होगा रामायण में प्रभु श्री राम ने का जिन्होंने कैरेक्टर निभाया था, उनकी लोग आज भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? मैं पूछूं क्यों? क्योंकि बेवकूफ है। व्यक्ति बेवकूफ है, जो चीज देखते हैं वो मान लेते हैं। आपने एनीमे देखते होगे आप? हाँ, तो तुम तो मैं वॉइस एक्टर की क्या वो करता हूँ क्या? मैं तो कैरेक्टर को देखो, अंतर समझो। मैं राम भगवान को अगर देख रहा हूँ तो राम भगवान की मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं उसके एक्टर को नहीं पूछा। यही तो बात है। यही नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप एक तरफ कह रहे हो कि मूवी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, हाँ, और फिर आप कह रहे हो अब उसी का फिर आप
काउंटर वो कर रहा हूँ कि प्रभाव डालनी चाहिए ऐसी मूवी, मतलब एक्टर को अपने कैरेक्टर जैसा बनना चाहिए। हाँ। तो कोई विलन कैरेक्टर का प्ले ही नहीं कर सकता। वो विलन कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो रियल लाइफ में भी विलन रहे। नहीं ऐसा नहीं, मतलब हमको दिखाना ही क्यों है वो सब चीजें। क्या सब चीजें, मतलब आप क्या चाहते हो कहानी कैसी रहे कि मूवी में, पिक्चर में कहानी ऐसी रही जो आपके भौतिक विकास करे, आपका भौतिक मानसिक विकास करे, ताकि लिए स्कूल आगे जाते हो आप। आगे आने वाली, मतलब आपको जीवन में वो दिखाया जाए कि आप कैसे बन सकते हो। आप अगर इस पथ पे चलोगे तो आप कैसे बन सकते हो। इसीलिए स्कूल कॉलेज से ज्यादा ये जो आपको आजकल चल रहा है ना, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, वो सब इफेक्ट डालता है। आप सुन रहे हो एलविश यादव को, उसकी गालियां, और उसके बाद देख रहे हो मूवी जैसे एनिमल जैसी, जिसमें आपको औरतों को वो दिखाया जा रहा है कि गलत तरीके से, तो आपके ऊपर ऐसा ही प्रभाव जाएगा। आप ध्रुव राठी सुन रहे हो क्या? ध्रुव राठी की बात नहीं, वो तो सज्जन व्यक्ति है। उनका वो जरूर नहीं है, बैठे बैठे बोलते नहीं, सज्जन व्यक्ति है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। देखो, मैं ये पर्सपेक्ट नहीं डाल रहा, मैं ये पर्सपेक्ट डाला आजकल के माँ बापों का पर्सपेक्टिव डाल रहा हूँ मैं कि आप कहना चाहते हो मूवी बने सिर्फ मॉरल ग्राउंड पे? यही कह रहे थे, यही तो हाँ, स्टडी ये है मॉरल ग्राउंड के ऊपर बने, लेकिन ऐसी मूवी तो कहानियां बचेंगी ही वही कि मुर्गी अंडा देती थी सोने का, मुर्गी को काट दिया, लालच बुरी बला है। लालच क्यों बुरी बला है ये मुझे बताइए। नहीं, लालच बुरी बला है। अगर ये तुम्बाड़ जैसी मूवी दिखाती है हमको, तुम्बाड़ जैसी मूवी आपको बनानी चाहिए। मैं ऐसी मूवी की बात कर रहा हूँ जिसमें ऐसे औरतों के प्रति गलत वो दिखाया जाए कि औरतों को उसमें रहना चाहिए, या फिर कोई ऐसी मूवी। आपको विवाह पसंद है? कह सकते हो थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों पक्षों को सही से दिखाया है। कैसे? उसमें मैंने देखा जो औरत थी बहुत कम बोला करती थी, क्योंकि शर्माना कहते हैं उसे। शर्माना कहते हैं उसे। आप चाहते हो आपकी औरतें? मर्द भी कम ही बोला। मर्द ये बात ध्यान रखना, उसमें मर्द भी कम ही बोला। मैं कह रहा हूँ, और उल्टा उस मूवी में ये दिखाया कि औरत जो है, हाँ, वो अपने जो भी है, उनके चाचा था वो जो भी थे, उनमें ज्यादा हाथ बढ़ा रही है। उसको बहुत सारी चीजें आती थी और वो बहुत सारी चीजें करा करती थी, अपना हाथ बढ़ा। जैसे कि खाना बनाना नहीं, उसको कंप्यूटर काम भी आता था। कंप्यूटर काम कैसे आता था? ग्लास बांटने में आपने मूवी देखी नहीं ना, यही तो बात है। आजकल की पीढ़ियां ये सब मूवी नहीं देख रही। आजकल की पीढ़ियां देख रही है एनिमल जैसी मूवी, गैंगस्टर वसेपुर जी मूवी जैसी, जिसमें वो सब चीजें दिखाया जा रहा है जो हमको नहीं देखना चाहिए। क्या सब दिखाया? और आप जानते हैं मैं किन सब चीजों की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अराजकता तत्व, अराजकता, हाँ, जो ये सब चीजों की बात है ना, आप ये नहीं समझ रहे। आप ये समझ रहे अरे मजा आ रहा है भाई, उसने उस लड़की के साथ ऐसा कर दिया, उसने उस आदमी का ये कर दिया, फिर तो बढ़िया है भाई, ये मूवी देखने में मजा आ रहा है। एक साइड आप महाभारत देखते हो, ठीक है, जो कि प्रॉपर्ली रिवेंज की कहानी है, पूरी नहीं, देखो देखिए मेन कॉन्सेप्ट उसका रिवेंज ही था। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो किस लिए गठित हुई थी वो रिवेंज ही था। देखो आप इस बात पे एग्री करो, मूवी ऐसी बननी चाहिए जो सोशली करेक्ट हो। सोशली करेक्टेड मूवी बननी चाहिए जिसमें हमेशा हीरो जीते। नहीं, हाँ, तो जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले एट द एंड। तो किस लिए पढ़ाइयाँ किस लिए थी? एट द एंड आपको कुछ सीखने को मिले, या फिर एट द एंड आपको स्टोरी का समझ में आए कि ये आपके ऊपर कैसे इफेक्ट डाल सकती है। सिनेमा आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। मेरे हिसाब से मूवी रियलिटी से दूर जाने का एक जरिया है, और दूसरी मॉरलिटी को दूसरी नजरों से देखने का एक नजरिया है। मूवी में जैसे मैंने आपका कहा भाई, कहानी मैंने बोली थी, सोने के अंडा देती थी, एक सोने का अंडा देती थी, फिर उसे हम काट दिया। अगर उसमें बहुत सारे सोने मिल जाते तो लालच अच्छी वाला हो जाती। हाँ। क्योंकि उसमें सोना नहीं मिला इसलिए लालच बुरी वाला है। मैं कह रहा हूँ अगर दूसरे एंगल से भी हम कहानियां देखना शुरू करें तो हम और बेटर से जान सकते हैं समाज को। सिर्फ एक सीधे राह पे तो हम रोबोट ही बना रहे हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा सोच रहा है। नहीं, तो आप क्रिएटिविटी मार रहे हैं सर। ये आप समझ नहीं रहे। देखो आपने एनिमल मूवी देखी? हाँ। तो आपको अच्छी लगी? नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं अच्छी लगी। यही मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि ऐसी मूवी जो आपके समाज को खराब करे। आपके समाज को कैसे खराब कर रही है बताइए? जैसे उसमें दिखाया है कि औरत को उसमें ही रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, जैसे जो मर्द कर रहा है वो सही है। कब बोला ऐसा? आप दिखाया है उन सीन? कब? और जैसे कबीर सिंह जैसी कब आपने देखा? कब आपने वो मूवी देखी? मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने सुना है स्टीव सिंह। तो जब आपने देखी नहीं है तो आप कबीर सिंह जैसी मूवी, मैं कह रहा हूँ जिस चीज को आपने खुद महसूस नहीं करा, जिस चीज को आपने खुद देखा नहीं, तो आपका एनिमल मूवी बेकार क्यों लगी? मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे स्टोरी के प्रति उसे मजा नहीं आया, मुझे एंजॉय नहीं कर पाया मैं मूवी को। अच्छा, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं क्या बताता हूँ, मुझे स्टोरी, हाँ बोलिए। मूवी बननी चाहिए और मूवी डिफरेंट स्टोरीज पे भी जानी चाहिए। जैसे असुर जैसी मूवी सीरीज देखी होगी आप, अच्छी थी। अच्छी थी, ठीक है, मैं मान लो मॉन्स्टर की हॉबी थी, जो भी है,
अडेप्टेशन था मॉन्स्टर का। जो भी है, लेकिन उनका लेकिन उनका का चलो आप असुर की बातें कर चुके हो, पूरे असुर का कॉन्सेप्ट क्या था? क्या था? क्या था? आप आपने देखी है, आपने देखी है, आप बताओ, आपने कुछ देखी नहीं है तो आप बताओ, नहीं आप पहले बताइए, बताओ क्या था? आप पहले बताइए, क्या बताओ आप, फिर किस बारे में ले जा रहे हो बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको अगर असुर जैसी चीजें पसंद आ रही हैं, जिसमें हमने एक्सप्लोर करा है असुर के तत्व को, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति तो को, वो उस वजह से है कि हम उस राह पे ना जाए, उस राह पे ना जाए। जैसे उसमें दिखाया था कि एक पिता अपने बेटे को हम्म, वो देवता बनाना चाहता था, है, लेकिन वो एक दिन जल्दी पैदा हो गया, इस वजह से वो बोल गया कि वो असुर है, असुर है, असुर है। तो यही दिमाग के ऊपर इफेक्ट डालता है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। नहीं आप यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, यही मैं बोलना चाह आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि हमेशा मॉरली करेक्ट होनी चाहिए पिक्चर, रहा हूँ। मॉरली करेक्ट आपने यही शुरू यही हुआ था आपका। फिर आपने कहा मैं एनिमल की एक और बात बताता हूँ। एनिमल में लास्ट में रणवीर कपूर जो एक्टर था, जो उस मूवी में कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वो सब कुछ हार गया था। वो अपने पापा को बचाना चाहता था, वो मर गए। उनकी जो जीवन लाइफ थी, उनकी जो संगनी थी, वो भी छोड़ के उन्हें चली गई। तो भले उसने विलन को मार दिया, वो लेकिन अपने जीवन में सब कुछ हार गया। लोगों ने वो क्यों नहीं पकड़ा? उसने भी तो सिखाया ना कि आप गलत कर्मों पे चलोगे। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। नहीं मैं बता क्या नहीं पाए। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि मूवी आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आप जो चीजें देखते हो वही आप चीजें को करते हो। तो एनिमल अच्छी हुई नहीं, कैसे? देखो अब लोगों ने वो चीज पकड़ी तो वो गलत हुई कि नहीं हुई? लोगों ने ये चीज नहीं, लोग गलत हुए ना, लोग, हाँ, मूवी गलत नहीं हुई, मूवी ही गलत हुई। मूवी की वजह से तो प्रभाव पड़ा। मूवी आप तो फिर इस हिसाब से आप गैंग्स ऑफ वासेपुर और बाकी सब चीजों को भी अच्छा माना है। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर मैं बता रहा हूँ, पूरी रिवेंज की कहानी है, हाँ। ठीक है। जिन्होंने रिवेंज स्टार्ट करा था, जिन्होंने रिवेंज लिया भी, देखोगे कोई भी जीता नहीं है, जीता नहीं है। तो आप पूरा जीवन उसने समर्पित कर दिया, लेकिन वो जीता नहीं, वो हार गया। पूरे कॉन्सेप्ट ये, आप सर मूवी समझते नहीं हो, आप देखते हो ऊपरी मूवी। तो वही इंसान तो ये समाज की गलती है, ये तो समाज की गलती है। अब मूवी बनाने वाला, अब आपको मूवी बनाने वाला था स्पून मुंह पे ऐसा खिला दो, देगा कि भाई देख ये रहा हीरो, इसने ऐसा मारा, फिर ये हो गया। अरे उसने कहानी दिखाई, अब कहानी उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया कि वो सब कुछ हार गया। 12 मिनट की हो गई वीडियो, रोक दे, हम रुक जाते हैं थोड़ा सा, क्रिकेट रह रहा है मेरा बहुत ज्यादा।